कचरा मैन ऑफ कश्मीर भी बोला गया, मुझे टाइटल बहुत मिले। हाँ, वाकई मैं अब दीवाना हो गया हूँ वो कचरे के प्रति। मैं समझता हूँ कि मेरी दुनिया, मेरी दौलत, सब कुछ अब कचरा ही है। मौजूदा दौर में दुनिया को सबसे बड़ा चैलेंज अगर कहीं है तो वो है प्रॉपर मैनेजमेंट और रिकवरी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट का। ज़्यादा मिकदार में प्लास्टिक की बनी चीज़ों का इस्तेमाल माहौलियाती निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर करता है, जिससे न सिर्फ ज़मीन, हवा और पानी आलूदगी का शिकार बल्कि इंसानी ज़िंदगी को भी खतरा लाहक है। इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए जहां दुनिया के सभी तरक्की याफ्ता ममालिक कोशिशों में लगे हुए हैं, वही तरक्की की राह पर गामज़न ममालिक भी अपनी तरफ से हर सू कोशिश कर रहे हैं कि इस वबा से किस तरह से निजात पाई जाए। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में भी कई ख़ास मौक़ों पर स्कूलों, कॉलेजों में ऐसी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है जिससे लोगों में ये बेदारी फैलाई जाए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाए और माहौल को बचाने की हर सू कोशिश की जाए। हमें उम्मीद की किरण जम्मू कश्मीर के एक दूर दराज गांव सैरीवारा वेरीनाग से हमें तब जगी जब फारूक अहमद गनाई नामी माहौलियाती तदब्बुर रखने वाले शख्स ने अपने पूरे गांव को इस मुसीबत से छुटकारा पाने में कामयाबी हासिल की। फारूक अहमद पेशे से एक वकील है जिसने गाँव वालों से अंडरग्राउंड पिट खोदने के लिए मोटिवेट किया और इस बात को यकीनी बनाया कि गाँव के बाहर सॉलिड वेस्ट ना जाए। माहौल को बचाने के लिए फारूक ने कचरे के बदले सोने का सिक्का देने के नारे को बुलंद किया और साबित किया कि इंसान करने पे आए तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया, पहले तो मुझे इतना ये नहीं पता था कि ये इनिशिएटिव जो है इतना भागेगा। 2014 से ही स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, हमारे रूरल सैनिटेशन ने, बाकी पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये खाली महदूद रहा है फोटोग्राफी पे। और उसके बाद जब मेरा ध्यान इस पे गया तो मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस दी, कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्बेज पिट्स के लिए, एंगेजमेंट ऑफ सफाई साथीज़ के लिए, और वो गवर्नमेंट ने कंसिडर किया। उसके बाद मैंने देखा कि अब एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज एन सरपंच, पहले एज एन इंडिविजुअल मुझे क्या करना चाहिए। और मैंने जो किया, पहले अपने घर से स्वच्छता के प्रति जो सोच बदलनी थी, पहले मैंने अपने घर की सोच बदली और उसके साथ साथ ही धीरे धीरे मुझे एक जुनून सा पैदा हो गया कि नहीं, अब इस कचरे का निवारण हमें करना पड़ेगा। अगर अगले 10 साल के बाद हमें जीवित रहना है, हमें नेक्स्ट जनरेशन्स को जीवित रखना है, तो हमें दरियाओं का, जो हमारे अमृत जितने भी जल स्तर है, स्प्रिंग्स है, उनको बचाने के लिए गली कोचों को साफ़ रखने से हमें क्या फ़ायदा होंगे, इनको कैसे साफ़ रखा जाएगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ कचरे के निवारण के लिए लोगों को न सिर्फ प्रोत्साहित करता हूँ बल्कि लोगों को इसके हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स के लिए, जैसे बीमारी कैसे होती है, प्लास्टिक के यूज़ से क्या होता है, लोगों को ज़रूर बताता हूँ। अपने गाँवों में मैंने एक स्लोगन दिया, गिव प्लास्टिक टेक रिवार्ड, गिव पॉलीथीन टेक रिवार्ड, क्लीन ड्रेन टेक रिवार्ड, क्लीन लेन टेक रिवार्ड, क्लीन रिवर्स टेक रिवार्ड। जो नारा था वो ये था कि अब रुकेंगे नहीं, अब थकेंगे नहीं। और मैंने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नारा दिया, गिव प्लास्टिक टेक रिवार्ड। तो वो सिलसिला चला एंड अल्टीमेटली 7 जनवरी 2023 15 दिन में अपने गाँव को हमने साफ़ किया, सिर्फ एक नारे से। और कोई छोटा बड़ा, औरत,
माँ, बहन, बेटी, हर एक ने इसमें हिस्सा लिया, हर एक ने अपने हिस्से का प्लास्टिक जमा किया, हर एक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और फिर प्रोत्साहित करने के लिए हमने किसी को सर्टिफिकेट दी, किसी को मोमेंटो दिया, किसी के गले में मेडल डाला। तो दैट रियली वर्कड। ये प्लास्टिक सोने से कम नहीं है, इससे हम सोना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट डे हमने ये स्लोगन साथ में दिया, गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड। हैदराबाद गवर्नमेंट ने मेरे इनिशिएटिव को रिप्लिकेट किया। पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त स्वच्छ भारत के प्रति अगर इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे इनिशिएटिव के बाद सबकी आंखें खुली। और मेरी तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि एक बार दिन में 10 मिनट आप सोचिए कि कचरा आपकी ज़िंदगी को बनाएगा या आने वाले पीढ़ी को ख़त्म करेगा। ये एक सवाल मैं दुनिया के लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ।